वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। हम स्टार्ट कर रहे हैं आई.कॉम पार्ट 1 बी.कॉम पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 1 से लेके 3 तक जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं उनको आप एक दफ़ा लाजमी देख लें और मैं विद इन 1 to 2 मिनट्स के अंदर जो पिछले लेक्चर्स हमारे 1 से 3 तक की डिस्कशन हुई है उसको हम रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था बिजनेस क्या, कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसका पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा। फिर बिजनेस टाइप्स पढ़ा था, इसमें अकॉर्डिंग टू द पर्सन या ओनरशिप। फिर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग रिजल्ट्स थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, फिर क्लासिफिकेशन लेजर में होती है, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस में होती है और रिजल्ट्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरा साइकिल था जर्नल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाने का, जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल का नाम देते हैं। और ये जर्नल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाने का जो साइकिल है ये नॉर्मली 1 ईयर में कंप्लीट होता है, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। फिर हमने पढ़ा बिजनेस में ट्रांजैक्शंस क्या होती है, जो बिजनेस की डीलिंग हो रही होती है विद ओनर या ओनर के अलावा। जैसे सपोज दैट बिजनेस ने किसी से गुड्स परचेज की, सेल्स की, तो वो बिजनेस की डीलिंग हो रही है अदर देन ओनर। प्रोप्राइटर क्या होता है या ओनर क्या होता है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, चाहे इन शेप ऑफ कैश हो रहा है चाहे इन शेप ऑफ गुड्स हो रहा है, उसको हम अकाउंटिंग में कैपिटल या ओनर इक्विटी का नाम देते हैं। जब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स विदड्रॉ कर ले, जिसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ओनर और बिजनेस दो सेपरेट चीजें हैं। अगर ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसका रिकॉर्ड होगा, अगर ओनर बिजनेस से पैसा विदड्रॉ करेगा या गुड्स विदड्रॉ करेगा तो उसका रिकॉर्ड होगा। गुड्स मर्चेंडाइज या परचेजेस दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस, जो बिजनेस में इसलिए लेके आएगा उनको सेल आउट करना। अगर उसकी पेमेंट एट द सेम टाइम होगी है तो कैश परचेज, अगर इन फ्यूचर पेमेंट होनी है तो क्रेडिट परचेज। जो चीज़ें परचेज की हुई थी किसी भी रीजंस की वजह से ख़राब हो गई हैं या अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर नहीं है या जो सैंपल दिखाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, खरीदी हुई चीज़ें वापस कर दी जाएं सप्लायर को, जिसको हम क्या नाम देते हैं, परचेजेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न टू सप्लायर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रेडिटर या अकाउंट्स पेएबल, वो लोग जिनसे बिजनेस लोन लेता है, जिनसे उधार पे चीज़ें खरीदी जाती हैं, जिनको बिजनेस ने पैसे वापस करने। ये पिछले लेक्चर्स की अब तक की डिस्कशंस थी। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है जी आज का लेक्चर जो है कि सेल्स क्या है, सेल्स किसे कहते हैं। जो चीज़ें बिजनेस में इस मकसद के लिए लेके आए थे कि आगे उनको हमने सेल करना है, वही चीज़ें सेल्स करोगे तो सेल्स है। जैसे कपड़े वाले बिजनेस ने कपड़ा बिजनेस में इसलिए लिया था कि आगे कपड़ा सेल करना है, तो कपड़ा ही सेल करेगा तो उसकी सेल्स है। कपड़े वाले बिजनेस ने अपना पुराना फर्नीचर सेल कर दिया, नया फर्नीचर लेके आना, तो पुराने वाला फर्नीचर पहले सेल आउट कर दिया, तो जो उसने फर्नीचर सेल किया उसको हम अकाउंटिंग में सेल्स का नाम नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई फर्नीचर वाला बिजनेस है, उसने आगे सेल भी फर्नीचर ही करना होता है, अगर वो फर्नीचर सेल करे तो उसके लिए वो सेल होगी। मतलब सेम नेचर का अगर बिजनेस हो, शूज बिजनेस है तो भाई शूज ही सेल करेगा तो उसकी सेल्स है। शूज के अलावा वो कोई और चीज सेल करेगा उसको हम सेल्स का नाम नहीं देंगे। जैसे शूज वाला बिजनेस है वो एसी सेल कर देता है, तो जो उसने एसी सेल्स किया वो उसकी सेल्स नहीं है। शूज वाला बिजनेस अगर शूज ही सेल करेगा तो उसको सेल्स का नाम देंगे। इसी तरह मेडिसिन वाला बिजनेस अगर मेडिसिन ही सेल करेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, सेल्स का। अगर मेडिसिन वाला बिजनेस कोई और गुड सेल कर देता है या उसने अपना फर्नीचर सेल कर दिया है या अपना कंप्यूटर सेल कर दिया है या अपना फर्नीचर सेल कर दिया, वो उसकी सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगी। मेडिसिन वाला बिजनेस मेडिसिन ही सेल करेगा तो उसकी सेल्स है।
जो चीजें बिजनेस में इस मकसद के लिए लेके आए हैं कि आगे उनको सेल करना है, वही चीजें सेल्स होंगी तो वो सेल्स रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज उसको हम सेल्स का नाम नहीं देंगे। नेक्स्ट जो आपके पास टर्म्स है वो कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स है। अगर गुड्स सेल्स की है कस्टमर से एट द सेम टाइम अमाउंट रिसीव हो गया, गुड्स आर सोल्ड इन द बिजनेस एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एट द सेम टाइम, गुड्स सेल्स की है कस्टमर को और अमाउंट रिसीव होगी एट द सेम टाइम, उसे हम कैश सेल्स का नाम दे देंगे। जैसे कह रहा है गुड्स सोल्ड ₹1000, गुड्स सोल्ड ऑन कैश या गुड्स सोल्ड टू मासूमा ऑन कैश। अब कैश का वर्ड मेंशन हो या किसी पार्टी का नेम प्लस कैश आ जाए तो वो कैश सेल्स होती है। अगर गुड्स सेल्स की है कस्टमर को और अमाउंट रिसीव करनी है इन फ्यूचर, उसे हम क्रेडिट सेल्स का नाम देंगे। जैसे वो कह रहा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट है, क्रेडिट पे चीजें सेल्स की हैं। गुड्स सोल्ड टू मुजतबा, अब मुजतबा को चीजें सेल्स के, मुजतबा से पैसे रिसीव करने हैं तो ये क्रेडिट सेल्स है। या लिखो गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, साथ में कैश का वर्ड मेंशन ना हो तो वो क्रेडिट सेल्स होगी। अमाउंट रिसीव्ड एट द सेम टाइम फ्रॉम कस्टमर is called cash sales. Amount received from customer in future is called credit sales. नेक्स्ट जो आपने टर्म समझनी है जी वो आपके पास है जी सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। जो गुड्स आपने कस्टमर को सेल्स की थी किसी भी रीजंस की वजह से वो वापस आ गई, वो रीजन कोई भी हो सकती है, चीजें खराब हो गई हैं या जो सैंपल दिखाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं गई, रास्ते में टूट गई हैं, खराब हो गई हैं, या जो यूनिट सेंड किए थे वो ज्यादा भिजवा दिए, तो कस्टमर से जो चीजें वापस आ जाए उसे हम नाम देते हैं रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न सेल्स रिटर्न या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। जैसे गुड्स रिटर्न फ्रॉम मासूमा, अब मासूमा से जो चीजें वापस आई हैं उसे हम सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का नाम देंगे। मासूमा कस्टमर। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुजतबा, गुड्स वापस आ गई मुजतबा से, मुजतबा क्या है कस्टमर है, कस्टमर से चीजें वापस आ गई हैं उसे हम क्या नाम देंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट जो आपके पास टर्म्स है वो डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। वो लोग जिसको बिजनेस ने क्रेडिट पे चीजें सेल्स की हैं और उनसे फ्यूचर में अमाउंट रिसीव करनी है उसे हम नाम देंगे डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। मुताहिर सोल गुड्स टू मासूमा, मासूमा इज डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। मासूमा से बिजनेस ने पैसे रिसीव करने हैं, मुताहिर उसका बिजनेस है, मुताहिर ओनर है उस बिजनेस का, मुताहिर ने गुड सेल किया मासूमा को, मासूमा से पैसे रिसीव करने हैं, मासूमा इज डेटर अकाउंट रिसीवेबल। मुताहिर सोल गुड्स टू मुजतबा, मुजतबा से पैसे रिसीव करने हैं, मुजतबा इन द बुक्स ऑफ मुताहिर अकाउंट रिसीवेबल या डेटर। सिंपल इजी वर्डिंग में समझ लो, जो लोग उधार लेते हैं, जो क्रेडिट लेते हैं, वो लोग जिनसे बिजनेस ने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं, वो लोग जो बिजनेस से क्रेडिट पे गुड्स ले रहे हैं, जिनसे बिजनेस ने क्रेडिट पे गुड्स सेल्स किए और उनसे पैसे रिसीव करने हैं उसे हम क्या नाम देंगे डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। वो लोग जिनको क्रेडिट पे चीजें सेल्स की हैं और फ्यूचर में उनसे पैसे रिसीव करने हैं उसे हम नाम देंगे डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। बेटा जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर 0334537125 पे क्वेश्चन पूछें। इंशाल्लाह आप लोगों का बेटा जो भी क्वेश्चन होगा प्रायोरिटी बेस पे उसको रिप्लाई किया जाएगा। अगर कोई और आई.कॉम पार्ट 1, बी.कॉम पार्ट 1, इसी तरह BBA, MBA, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कोई भी अकाउंटिंग फाइनेंस के सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन हो तो वो बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू।